नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या चल रहा है? एक बच्चे का कमेंट मिला कि सर थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाओ, थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास करो। आप बच्चे आप ये देखो ना कि हम डेली क्लास ले रहे हैं मेरे भाई, डेली क्लास। अगर क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे आपको, यार मैं तो समझता हूँ कम से कम 10,000 सवाल से कम थोड़ी मिलेंगे। और आलतू फालतू की चीज हम डालते भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस है, सिर्फ क्लासों की पीडीएफ डालते हैं। अब वहां से जा सकते हो। पुरानी वीडियोस हमारे, मतलब इस ही बैच की वीडियोस हैं जो यूट्यूब पर स्पेशली चल रही हैं, वहां से आप चीजों को देख सकते हो। और मैं तो ये कहता हूं कि क्वेश्चन पाना है, अगर क्वेश्चन सिर्फ लगाना ही है तो आप टेलीग्राम सबसे अच्छा माध्यम है। वहां से आप, मतलब आई मीन क्वेश्चन को देख सकते हो। सोल्यूशन देखना है तो सोल्यूशन आप वीडियो को देख सकते हो। हर एक डेट वाइज पीडीएफ पड़ी हुई है तो आप डेट वाइज क्लासेस भी देख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं आज की क्लास पे। आज का क्लास जो है वो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है, और मैं तो ये देखना चाहता हूं ना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सवाल को धनाधन धड़ाधड़ करके आंसर देंगे। कितने बच्चे? अब जरा देखो ध्यान से। कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों की एक समूह में वर्तमान जो औसत है वो अब 14 वर्ष है। जब शिक्षा की आयु सम्मिलित कर दी जाती है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष। तो मैंने ये बताया है कि जब कभी भी ऐसा सवाल हो कि शिक्षक की उम्र 1 साल बढ़ जाती है, सॉरी, मतलब ये है कि जब औसत एक बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि शिक्षक अपने हिस्से का जो औसत था वो तो लेके आया ही होगा। यानी कि जो क्लास का औसत आयु होगा वो तो अपने साथ लेके आया होगा, साथ साथ अपने हिस्से का भी एक फालतू लाया होगा, और साथ साथ वो जो 36 लोग हैं उनके हिस्से का भी एक एक फालतू लाया होगा। तो कुल मिला के 37 फालतू लाया। तो 7 4 11, कुल मिला के 51 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसी को तो आपको ऐड करना है। अगर आप सोच लेते कि कैसे कैसे सवाल लगेगा तो कैलकुलेशन की तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप फिर भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है तो आप ये समझो कि भैया आप यहाँ पे 14 लिखो, प्लस लिखो। ठीक है, आई बात समझ में? और कितना औसत बढ़ रहा है और कितने लोग हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर देना 50 में। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला भी एक बार क्रिएट किया था, एक बार फॉर्मूला भी मैंने बनाया था, और आपको अच्छी तरह पता है कि फॉर्मूला हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव होता है, 15% मतदाता अपना मत नहीं डालते हैं। तो 15% नहीं डालेंगे तो 85 डालेंगे, अगर टोटल वोट 100 है तो। 10% अवैध हो जाता है। 10% अवैध, अच्छा चलो यहां कर लो। 10% अवैध होने का मतलब 85 ये अवैध हो जाएगा। अगर इसमें से 85 अवैध हो गया तो वैलिड कितना है, यानी वैध कितना है? 5 8 6 14, 765 क्या है वैध। सफल उम्मीदवार को 55% मत मिले, यानी एक को 55% मिला है, दूसरे वाले को मिलेगा 45%। क्यों जी? और बोला ये गया है कि 10% वोटों से चुनाव जीता है वो। उसने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। और कह रहा है कि 6120 बहुमत से जीता है। अब ध्यान से मेरी बात समझो कि ये जो 765 है, इसका एक्चुअली 10% निकालेंगे तो 1/10 होगा, और इतने ही वोट से वो चुनाव जीता है। कह रहा है ये 16 या इसके बराबर है। यहां से 0 हटाओगे, यहां चला आएगा। अब हमें किसी तरह से इसको काटना है। कितनी बार ले जाऊं बताओ? 8 बार ले जाऊं चलेगा? 8 7 56, 8 5 40 के 4, 40 के 4 कहाँ होता है? 8 5 40 के 0 कैरी हो गया मेरे पास 4। 8 6 के 48, 48 और 4 52 के हो गया, 2 कैरी हो गया 5 के। 8 7 56, 56 5 61, 61 होता है। तो मेरे भाई हम देख रहे हैं जहां तक कि 8 बार अगर हम इसको ले जा रहे हैं तो 100% ये कट जा रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80 के बराबर। और आपसे अगर पूछे 100 यूनिट की वैल्यू बताओ तो ये हो जाएगा 8000 के बराबर। 8000 नहीं, 80,000 होगा ना, ये 1 0 और बड़ा है, 800 के बराबर। ठीक है, यहाँ 1000 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 1000 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू तो 8000 होता, 1000 यूनिट की वैल्यू तो 1 0 और बढ़ जाएगा।
बढ़ते आगे मेरे भाई, आपसे बोला कि ये वाला जो नंबर है वो एक्चुअली में 72 से डिवाइड है। अगर 72 से डिवाइड है तो 9 और 8 दोनों से ही डिवाइड होगा। तो आपसे पूछा ये है, सवाल ये नहीं पूछा, सवाल यहां पूछा है p 2p - 1 का मान क्या होगा, जहां पे n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान है, दूसरा सबसे बड़ा मान है, और p, और यहां तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे, p और n का प्राकृतिक मान बताइए। मतलब प्राकृतिक संख्या, ये तो उल्टा पलटा लिखा है यार इसने पूरी तरह से है। यहाँ प्राकृतिक लिखा है, यहाँ पे n को भूल गया है, पता नहीं यहाँ पे n है कि 1 है, ये भी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर ये दिया तो n तो है। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ p और n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो आप यहाँ पहले देखो 5p 4 297, ठीक है, 8 n 6। आप पहले एक काम करो, इसको 8 से डिवाइड करने का प्रयास करो। 8 से डिवाइड किया तो बालक आप समझते हो कि अगर ये 8 से डिवाइड होगा, 8 से 8 कट गया, 2 आएगा तो भी ये 8 से कट जाएगा, क्यों जी, 2 आएगा तो भी कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 6 आ जाएगा तो भी कटेगा, ठीक है, 2 से भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। बाकी 1 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 नहीं, बाकी कुछ नहीं जाएगा। n की सिर्फ यही दो वैल्यू हो सकती है, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा भैया 6 और 2। n की यही दो वैल्यू पॉसिबल है, और n की अगर एक वैल्यू अगर मैं यहां पे 6 रख रहा हूं, तो आप बताओ p की वैल्यू फिर क्या आएगी। भाई p की भी दो वैल्यू आएंगी, है ना। आप देखो ध्यान से कि 9 से 9 गया, 5 4 9 से 5 4 9 चला गया, और 8 2 10 10 और 7 17 17 और 12 कितना होगा, 7 2 9 2, ठीक है भाई। तो 9 से या 9 से नहीं काटो, आप समझते हो कि मेरे पास अगर 7 और होता तो बाकी का हमारा 36 हो जाता, और 36 9 से डिवाइड भी हो जाता, इसका मतलब इसकी वैल्यू 7 हो सकती है। यानी अगर ये 6 है तो भाई साहब ये हो जाएगी 7। दूसरा चीज, अगर यहां 2 होता तो क्या होता, ध्यान से मेरी बात समझना, इसको मिटाओ, खत्म करो, बाकी सब चीजें वैसी चलेंगी। 8 2 10 10 8 18 0 हो गया 7, इसका मतलब यहां 2 हो जाता, समझ गए। अब बोला ये है कि अगर ये 2 को ले लिया जाए, सेकंड हाईएस्ट मान को लिया जाए, तो पहला हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट 2 है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट मान अगर 2 2 दिया हुआ है, या आप 6 6 लेना चाहते हो, तो 7 दूना 14, 14 में से 6 गया, ये भी नहीं हो सकता है। 7 दूना 14, 14 में से 2 जाएगा 13, ये भी गड़बड़ है। तो आप फिलहाल तो देख लो n और p की ये वैल्यू आ सकती है, बाकी क्वेश्चन में कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, इस वजह से हम इसको नहीं कर सकते। आगे बढ़िए, अगले सवाल पे बढ़िए। एक कह रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई ये है, कोर की लंबाई पूछा क्या होगी। कोर मतलब भुजा की लंबाई। तो आप समझते हो जो घन का विकर्ण होता है वो एक्चुअली होता है a√3, और दिया है हमारे पास 6√3, तो रूट की 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी बाबू 6 के बराबर, a की वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, करते रहो, है ना। फटाफट से आप देखो इसको कैसे कर सकते हो, ये इसको आप कैसे कर सकते हो, तो आप समझते हो। एक बार एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो आएगा x का स्क्वायर प्लस 4y² माइनस का 4xy। आप एक काम करो, प्लस का 4xy ऐड कर दो, और माइनस का 4xy क्या कर दो सर, माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 9 के इक्वल। ठीक है बाबू, क्लियर, क्योंकि स्क्वायर तो हमने किया है। अब इस वाले को इसके साथ ले लो, तो हो जाएगा x प्लस 2 y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। ये माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस के, और 8 xy की वैल्यू कितनी है बाबू, 5/2,
यही है, 2 से काट दोगे 4 आ जाएगा, 40 49। ठीक है, 2y की वैल्यू 8 पंजे 40। अरे अरे अरे, एक सेकंड, 4 हुआ, 4 पंजे 20। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, चलो अभी 20 9 38 के, समझ गए कि नहीं? और यही आपसे पूछा था। ठीक है, आइए इसको आप कैसे कर सकते हैं। एक पासे को निम्नलिखित तालिका में, है ना, 6 परिणाम बारंबारता के साथ सजाए गए हैं। 1000 बार फेंका जाता है ये, ठीक है, 1000 बार फेंका जाता है, परिणाम आपके पास ही है। कह रहा है कि पासों पर 5 से बड़ी या उसके बराबर उसके बराबर संख्या कितनी बार आएगी। आप ध्यान से समझो, कह रहा है कि 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी ये है और 5 के बराबर ये है। तो कह रहा है कि बताओ ये कितनी बार आ सकते हैं। तो 5 हो गया, 9 7 16 के 6 हो गया, ये हो गया 3, कुल मिला के 365 बार आएंगे ये सब चीजें। 365 है भाई, 365 ये है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा वाला है। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता है, ये बड़ा आसान सा सवाल है, आप समझते हो इसको। छूटों को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, छूटों को अलग अलग कैलकुलेट करना और बताना यह है कि सबसे लाभप्रद योजना कौन सी है ना। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहक को इस तरह से छूट देता है, तो कहता है कि सबसे लाभ वाली योजना कौन है, इसमें किससे सबसे ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, ये समझ में, तो आओ जरा ध्यान से मेरी बात समझो। 15 15 का पहले गुणा कर लो, आएगा मेरे पास 225 के, और आप इसमें क्या कर लो, 100 से डिवाइड कर लो। चलो जी, बहुत बढ़िया। 15 15 30 हो गया, 30 में से अगर आप घटा दोगे इतनी चीजें, तो मुझे मिलेगा, सर ऊपर मैं लिख देता हूँ 27.75। इतने परसेंट का क्या हो जाएगा मेरे पास डिस्काउंट, पहले वाले में। आगे वाले में देखो, यहाँ पे सर आप समझते हो कि यहाँ भी मेरे पास 30 ही होगा, 15 8 30 के, और इन दोनों का गुणा कर लो, 180 18 दूना 36, तो 36 और 180 कितना हो जाएगा सर, 216, ये होगा ना, 36 और 180 हो जाएगा 216, तो 2.16 यहीं से माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 84 के .27। स्टिल अभी ये बड़ा है। अब कह रहा है कि 3 वस्तु के खरीद पर, सॉरी 7 की खरीद 3 वस्तु, आप ले कितना जाते हो सर, 10, डिस्काउंट कितना मिला, ये मिला, तो कुल मिला के 30%। तो आप कहोगे सर ये सी वाली योजना है ना, इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, और जो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है उसी की जहां तो आप सामान खरीदोगे। आओ अगला देखो, ये भी कुछ ऐसा ही है। कह रहा दी गई तालिका है 5 क्रमागत वर्षों के दौरान कंपनी का लाभ हानि को दर्शाती है। ठीक है, यानी प्लस वाले सारे के सारे प्रॉफिट है और माइनस वाले सारे के सारे क्या है, हानियां हैं। तालिका में दिए गए पिछले 3 वर्ष के दौरान कंपनी का कुल हानि या लाभ मिलाकर के कितना था या कितना थी, है ना, क्या बोला है, पिछले 3 वर्ष, तो पिछला 3 वर्ष ये रहा आपका। 15 घटाओगे तो आप समझते हो मेरे पास आएगा 20 लाख, लेकिन यह है प्रॉफिट, यह है प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट। तो ये तो कई बार दे दिया इसने 20 लाख का प्रॉफिट, तो एक को किसी को काट लो। ठीक है, एक आंसर तो आपका एक ही आएगा, ये प्रॉफिट को आप यहाँ पे लॉस कर लो। ठीक है, एक किसी को काट लो, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आओ नेक्स्ट, ये किसी घनाभ की बीमाएं हैं। बीमाएं का मतलब क्या है, उसके जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कहता है घनाभ के रूप में लोहे के रूप में एक गोले के टुकड़े, अच्छा लोहे के रूप में लोहे के एक टुकड़े को एक ठोस गोला बनाने के लिए डाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखो भैया ध्यान से मेरी बात समझो, यानी कि ये जो घनाभ है ना, इसको पिघला करके ठोस गोला बनाया जाता है, और जो गोले का जो वॉल्यूम बनेगा आप समझते हो 4/3, पाई का मतलब होगा 22/7, और आर का क्यूब होगा, क्यों जी, और ये आयतन जो होगा वो उस गोले के बराबर, उस घनाभ के बराबर होगा जो आप यहां पिघला रहे हो। यही बात है, 11 दूना 22, 11 3 33। ठीक है दोस्तों, 8 से काट दो, 8 3 24। ठीक है मेरे भाई, देखो 7 का क्यूब 7 मिलेगा, 3 का क्यूब 3 मिलेगा, आर की वैल्यू 7 या 21 मिलेगी। कोई दिक्कत, 21, क्योंकि आप देखो आर का स्क्वायर यहाँ एक, सॉरी 7 का स्क्वायर यहाँ 7 एक बार जाएगा, 7 का क्यूब, और क्यूब है तो 7 मिलेगा, 3 और 3 2 बार, 3 बार यहाँ पे है तो 3 और मिल जाएगा।
चलो जी आओ, ये भी देखो, इस टाइप का 2 सवाल पूछ लिया आपसे। यहां भी आपको वही बोलना है कि एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की निम्नलिखित 4 योजनाएं देता है। कौन सी योजना ज्यादा फायदेमंद है? कह रहा है बाबू 10,000 का छूट, तो 10,000 छूट का मतलब सीधे सीधे 20%। तो 20% में हम लेंगे नहीं, जब हमें 25% का फ्लैट छूट दे रहा है तो 25% लेंगे। तो ये तो गड़बड़ हो गया पूरा। अब देखो बाकी सारी की सारी जो छूटें हैं ना वो 25% से कम ही आएंगे, तो आपकी जो सेकंड वाली योजना है वो बिल्कुल कारगर है, उसी पे लेना हमेशा सामान। ठीक है, बताइए समझ में। चलो आगे बढ़ो। यदि किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्रधन क्या हो जाता है? इतना है, और 3 वर्ष में इतना है। बाबू अगर समय में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस हो तो याद रखना जो पिछला वाला जो आपका अमाउंट है ना वो अगले वाले अमाउंट का क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि आपने कितना एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट कमाया है। तो इंटरेस्ट आप देखोगे तो 9 4 13, यहां मेरे पास हो गया 90 के, और 90 62, तो ये हो जाएगा 8 के, कैरी हो गया मेरे पास। चलो 289, और ये 289 प्रॉफिट किस पे मिला है? 46 24 पे। क्या ये 17 से कटेगा? 17 से ये तो कट जाएगा। 17 देखो, 17 दूना 34, मेरे पास बचा 12 के 122। ठीक है, 17 7 119 हो गया, मेरे पास बचा तो 19 3 के बचा, 17 दूना 34। तो ये तो खैर खत्म हो गया। 17 से एक बार और काटना है। 17 एकम 17, 17 छक्का 102, 1/16। और 1/16 को आप क्या बोलते हो? ये कहां से आ गया? अच्छा राशि बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला इसने? मूलधन बोला इसने, क्या होगा? तो आप समझते हो सर 1/16 मेरे पास आया है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि सर जी ये है 46 24। समझ गए बात को? ये 46 24 है, और हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/16, उसका फ्रैक्शन 1/16 है। तो हमें अगर पीछे जाना तो सिंपल सी बात यह है कि 16 को हम रखेंगे ऊपर और 17 को रखेंगे नीचे, और 2 बार कहानी दोहराएंगे। ठीक है, तो 17 17 आप समझते हो कितनी बार ये जाएगा? मेरे पास 16 ही आएगा, तो 16 का क्यूब निकालना है आपको एक्चुअली। तो 16 का स्क्वायर होता है कितना? 256। ठीक है, 16 का गुणा और करना है, तो यूनिट डिजिट 6 ही मिलना है, बाकी आप कुछ भी कर लो। क्यों जी? कुछ भी कर लो, 16 यूनिट डिजिट 6 ही मिलना है। आओ आगे चलो। एक लंबवृत्तीय बेलन सॉरी शंकु की ऊंचाई जो है वो 6 है, इसके आधार का व्यास जो है ये। तो व्यास अगर ये है तो त्रिज्या कितनी है दोस्तों? त्रिज्या तो 8 होगी फिर काटने के बाद। आयतन बताना है, आयतन होता है 1/3। पाई को ऐसे रहने दो क्योंकि हमारे पास आंसर में है। आर स्क्वायर का मतलब 8 गुणा 8, और ऊंचाई का मतलब सर 3 होता है, मतलब आई मीन 6 है, तो यहां तो कट गया। 8 8 64, 64 दूना 128, 128 पाई ये राइट आंसर है, मानना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन है तो सारी समस्याओं का समाधान है। आइए, 16 संख्याओं का जो औसत है वो 23 है, पहली 7 संख्याएं 21 है, और पहली 8 संख्याओं का जो औसत आई पहली 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 क्यों लिखा है इसने? पहली 7 संख्याओं का औसत क्या है? इतना है। पहली 8 संख्याओं का औसत ये है, कह रहा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 24 है। तो अंतिम अगर 4 संख्याएं दी हुई है तो 8 4 12, 12 ही हुआ। नहीं, यहां तो गड़बड़ कहानी है, यहां कहानी गड़बड़ है, एरर है कुछ। बढ़ो आगे, जिसमें एरर है वो हम छोड़ते जा रहे हैं चीजें। यहां देखो कितना आएगा भैया? 13, और 13 का डिवाइड करोगे 13 25 65 आएगा। क्यों जी? 50 की। ठीक, यहाँ ऑफ है तो आप डबल जीरो तो उड़ा लेंगे, 30 मुझे मिलेगा, और 12 50 गुणे 30 माइनस का 50, यहाँ माइनस है 450 प्लस 752। देखो एक बात तो 100% क्लियर है कि जो मेरा उत्तर होगा वो माइनस का मिलेगा, तो प्लस आने के कोई चांसेस नहीं है। दूसरी चीज ये है कि भाई साहब आप देखो जरा कि जीरो मिलने का कोई चांस नहीं है, जीरो मिलने का कोई चांस नहीं है। मेरे पास जो भी मिलेगा वो इंटीजर, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? आप ध्यान से देखो भैया कि नहीं नहीं एक सेकंड देखो जरा, 5 जीरो तो मिलेगा, जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा।
ठीक, 1 सेकेंड, ये गुणा नहीं है, प्लस है, प्लस है तो जीरो नहीं मिलेगा, प्लस है भाई, प्लस, ये प्लस है, जीरो नहीं मिलेगा। इन दोनों को आप ऐड कर लोगे, यहाँ जीरो हो जाएगा लेकिन 2 हो जाएगा, तो आप यूनिट डिजिट 8 देखोगे, आंसर आपको हो जाएगा यूनिट डिजिट 8 वाला, और जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। एक महिला ने अपना एयरफोन 2000 में बेचा और क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, ये भी ठीक है, यानी जितना उसका क्रय मूल्य है उतना उसका लाभ भी है। तो बोला है ये कि एयरफोन का जो क्रय मूल्य है वो एक्चुअली कितना है। तो अब ध्यान से मेरी बात समझो कि अगर उसका क्रय मूल्य उसने 2000 में बेचा है, क्या बोला इसने, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, प्रतिशत में वो भी। तो आप देखो कि अगर मैं इसको ये बोल दूं कि अगर 500 उसका सीपी है, अगर मैं इसको ऐसा लगाना चाहूं 500 उसका सीपी है और 500 का ही लाभ मिलता है, तो ये तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो ना, इसको ब्रेक करो और इसको ऐसा ब्रेक करो कि इनमें सिर्फ 100 का डिफरेंस है, सिर्फ 100 का, तो आप बोलोगे सर 400 गुणा 500, तो ये वाला आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस है वो आपका, बात समझते हो। चलो बढ़ो आगे, पढ़ो, छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। और एक क्लास के 64% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 81.25% लड़कियों ने अपने पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना। यदि 143 लड़कियों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल चुना तो क्लास में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, यही बात है। तो भैया अगर यहां पे ये लड़कियां हैं 64%, ठीक है, 64% लड़कियां, ठीक है, और कह रहा है ये है 81.25, तो आप 81.25 अगर करना चाहेंगे तो 81 का मतलब 80% का मतलब होता है बाबू 4/5, ये 80% होता है। और यहाँ है एक सही 1/4, एक सही 1/4 का मतलब क्या है सर, 4 एकम 4 और एक 5/4, 5/4 को अगर आप लगाना चाहते हो फ्रैक्शन में तो 5 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, समझ गए, 16 पच्चे 80 और 16 चौका 64 और एक हो जाएगा 65, 65/80, समझ गया भाई, 65/80। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास इसका 65/80, ठीक है भैया, ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने फुटबॉल लिया है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है सर, 143 की, समझ गए। हमें क्या निकालना है, विद्यार्थियों कुल संख्या यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। तो 143 गुणा 80 या गुणा 100 कर लो, गुणा 80 करोगे बटा 64 गुणा 65, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 11 वाला मेरे सवाल का राइट आंसर होगा। 11 दूना 22, अब देखो यार 11 का मल्टीपल ये रहा, बढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू, क्या जरूरत है, आगे बढ़ो। यहाँ कॉसेक और कॉट की वैल्यू इतनी है तो आप समझते हो सर कॉसेक प्लस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 5। मैंने ही आपको पढ़ाया है कि आप माइनस का कॉट थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1/5। आपको कॉसेक चाहिए, ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो आपको पता है सर 1/2 ये आएगा आंसर, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 2 और 2 ये चला जाएगा उधर, उधर जाएगा तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, 5 + 1/5 ये है कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो यही तक है आज, ठीक है, क्वेश्चन आज हमारे पास यहीं तक है। देखो ये जो सेशन है वो कुछ ऐसा है कि आप जानने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन सेशन को पूरा देखोगे तभी तो समझ में आएगा। आधी अधूरी चीजें करने से आपका सिर्फ डाउट बढ़ेगा, और डाउट क्लियर तब होगा जब आप पूरा का पूरा देखोगे और नीचे उतर के जाओगे वहां तक, तभी तो पता चलेगा कि अंदर क्या है। ठीक है, चलो आज इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।